वैशाली की नर्तकी आम्रपाली, वैशाली की नगर वधू। उसकी सुंदरता अप्रतिम थी। उसकी सुंदरता की चर्चा दूर दूर तक फैली हुई थी और लोग उसकी एक झलक पाने के लिए बेताब रहते थे। नृत्य में उसकी कला अद्भुत। उसकी हर एक हरकत में एक अनोखी मोहकता थी जो सभी को मंत्रमुग्ध कर देती थी। बुद्धिमत्ता में भी वह किसी से कम न थी। वह न केवल सुंदर थी बल्कि अत्यंत बुद्धिमान और समझदार भी थी। राजा महाराजा उसके रूप के दीवाने थे। वे उसकी प्रशंसा करते नहीं थकते थे और उसे अपने दरबार में बुलाने के लिए आतुर रहते थे। उसकी एक झलक पाने को तरसते थे। लोग उसकी एक मुस्कान के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते थे। परंतु आम्रपाली के मन में एक शून्यता थी। उसकी बाहरी चमक दमक के पीछे एक गहरी उदासी छिपी हुई थी। वह सच्ची खुशी की तलाश में भटक रही थी। उसे अपने जीवन में एक अधूरापन महसूस होता था जिसे वह भर नहीं पा रही थी। एक दिन भगवान बुद्ध वैशाली पधारे। उनके आगमन से नगर में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। नगर में उत्साह छा गया। लोग उनकी शिक्षाओं को सुनने के लिए उत्सुक हो उठे। सब उन्हें सुनने को आतुर थे। उनकी वाणी में एक अद्भुत शांति और सुकून था जो सभी को आकर्षित करता था। आम्रपाली ने भी बुद्ध के दर्शन की इच्छा जताई। उसने सोचा कि शायद बुद्ध के सानिध्य में उसे अपने प्रश्नों के उत्तर मिल सके। उसने उन्हें अपने आवास पर भोजन के लिए आमंत्रित किया। यह आमंत्रण उसके जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित होने वाला था। बुद्ध आम्रपाली के निमंत्रण पर उसके आवास पहुंचे। आम्रपाली ने बुद्ध को अपने घर आमंत्रित किया था और बुद्ध ने सहर्ष उसका निमंत्रण स्वीकार किया। वहां उन्होंने देखा कि आम्रपाली विनम्रता से उनकी प्रतीक्षा कर रही है। आम्रपाली ने अपने घर को सजाया और बुद्ध के स्वागत के लिए तैयार किया था। उसके मन में श्रद्धा और जिज्ञासा का भाव स्पष्ट था। वह बुद्ध के उपदेश सुनने के लिए अत्यंत उत्सुक थी। बुद्ध ने उसे धर्म का उपदेश दिया। उन्होंने उसे जीवन के गूढ़ रहस्यों और सत्य का ज्ञान दिया। उन्होंने दुख, उसके कारण और उससे मुक्ति का मार्ग बताया। बुद्ध ने उसे समझाया कि जीवन में दुख क्यों होता है और उससे कैसे छुटकारा पाया जा सकता है। आम्रपाली बुद्ध की बातें ध्यान से सुनती रही। वह हर शब्द को गहराई से समझने का प्रयास कर रही थी। उनके शब्द उसके हृदय को स्पर्श कर गए। बुद्ध के उपदेशों ने उसके मन में गहरा प्रभाव डाला। उसे अपनी सच्ची पहचान का एहसास हुआ। उसने जाना कि वह कौन है और उसका जीवन का उद्देश्य क्या है। उसने जाना कि सच्ची खुशी सांसारिक सुखों में नहीं बल्कि आत्मज्ञान में निहित है। आम्रपाली ने समझा कि वास्तविक आनंद आत्मज्ञान और आत्मबोध में है। बुद्ध के वचनों ने आम्रपाली के जीवन को नया अर्थ दिया। उनके उपदेशों ने उसके हृदय को गहराई से छू लिया और उसे आत्मज्ञान की ओर प्रेरित किया। उसके मन से मोह माया का पर्दा हट गया। उसे अब संसार की असारता का बोध हो गया था और वह सच्चे सुख की खोज में लग गई। उसने वैराग्य का मार्ग अपनाने का निश्चय किया। उसने अपने जीवन के सभी भौतिक सुखों को त्यागने का संकल्प लिया। उसने अपना सारा धन दौलत दान कर दिया। आम्रपाली ने अपने सभी आभूषण और संपत्ति गरीबों और जरूरतमंदों में बांट दी। अपना आलीशान महल भी उसने बुद्ध और संघ को समर्पित कर दिया। यह महल अब साधना और धर्म चर्चा का केंद्र बन गया। यह देखकर सब आश्चर्यचकित रह गए। किसी ने भी नहीं सोचा था कि आम्रपाली जैसा कोई व्यक्ति ऐसा कदम उठा सकता है। किसी को समझ नहीं आया कि आम्रपाली जैसी रूपवती स्त्री ने अचानक वैराग्य का मार्ग क्यों अपना लिया। उसकी सुंदरता और वैभव के चर्चे दूर दूर तक थे, लेकिन आम्रपाली का मन तो अब पूरी तरह से धर्म में रम चुका था। उसने अपने जीवन को धर्म और साधना के लिए समर्पित कर दिया था। आम्रपाली ने बुद्ध से प्रवृत्ति की याचना की। बुद्ध ने उसे दीक्षा देकर भिक्षुणी संघ में शामिल कर लिया। आम्रपाली अब भिक्षुणी आम्रपाली बन गई। उन्होंने पूरे मन से धम्म का पालन किया। वे गांव-गांव जाकर स्त्रियों को धर्म का उपदेश देने लगी। आम्रपाली का जीवन एक मिसाल बन गया। उनकी कहानी यह बताती है कि सच्ची खुशी सांसारिक सुखों में नहीं, बल्कि आत्मज्ञान और त्याग में है।
आम्रपाली जैसी रूपवती स्त्री का त्याग और समर्पण आज भी लोगों को प्रेरणा देता है।